वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 25 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 21 में अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मान और सम्मान में एक समान है, जिसका जो मित्र और वैरी अर्थात मित्र और शत्रु के प्रति एक ही भाव रखता है, अर्थात ना वो मित्र के प्रति राग रखता है, ना शत्रु के प्रति द्वेष रखता है, और ऐसा मनुष्य जो संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का आरंभ का त्यागी है, अर्थात उसको कर्तापन का कोई अभिमान ही नहीं है, ऐसा पुरुष तीनों गुणों से मुक्त कहा जाता है, अर्थात गुणातीत कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जी से किया था कि हे केशव, मुझे ये सत्य समझाइएगी कि जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त पुरुष हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, जिसका जवाब भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के 22, 23, 24, 25 में दिया है, जिसको हम ध्यान से सुनकर समझकर हम भी जान सकते हैं। वास्तव में जो 3 गुण हैं, ये सारे संसार को उनके प्रारब्ध के अनुसार नचा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अध्याय 18 के श्लोक 61 में समझाते हैं कि मैं परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से वास करते हुए अपने माया के 3 गुणों से सबको प्रारब्ध के अनुसार नाच नचा रहा हूँ। मगर जब मनुष्य साधना करता है, अपने मन बुद्धि से ज्ञान योग या कर्म योग या भक्ति योग के द्वारा इन तीनों गुणों को जीत लेता है, तो वो इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये गुण उसके अंदर नहीं रहते, ये गुण उसके अंदर रहते हैं, मगर मन बुद्धि पर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है इन गुणों का। ये गुण आते हैं और अपना अपना कार्य करके चले जाते हैं। ऐसे गुणातीत मनुष्य को कोई प्रभाव इन गुणों का नहीं पड़ता। अर्थात एक साधारण मनुष्य को जब तमस गुण सताता है, तो वो तमस गुण में आलस्य, निंदा, प्रमाद, घृणा, क्रोध, काम वासना आदि में डूब जाता है। एक साधारण मनुष्य रजस गुण की प्रबलता में संसार के सुख भोग पाने की चाह में कर्म करता है, और इसी प्रकार जब सात्विक गुण संसार के मनुष्य में बढ़ता है, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है, अर्थात उसके अंदर जो मन का स्वभाव है इन तीनों गुणों के अनुसार बदलता रहता है। पर जो स्थित प्रज्ञ है, जो तीनों गुणों से मुक्त साधक है, उसको ये तीनों गुण प्रभावित नहीं करते। वो तो हर वक्त हर घड़ी अपने परमात्मा में स्थित रहता है, अपने मन बुद्धि से। ये गुण आते हैं और अपने अपने कार्य के अनुसार उसके शरीर में कार्य करके चले जाते हैं। अर्थात वो निद्रा लेता है, किस कारण लेता है? निद्रा उसको तमस गुण के कारण आती है। भूख रजस गुण से जो गुणातीत साधक है, उसके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसके मन में कोई इच्छा जागृत नहीं होती कि मैं संसार के विषय भोगों को भोगूं। वो उसमें भी अपने प्रभु में स्थित रहकर शांत और आनंद में रहता है। और जब सात्विक गुण उसके अंदर आता है, तो आकर चला जाता है, अर्थात उसको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणातीत मनुष्य जो तीनों गुणों से मुक्त हो चुका है, अपनी साधना को सिद्ध करके, ऐसा मनुष्य सदैव अपने मन बुद्धि से अपने परमात्मा में स्थित रहता है। उसका 24 घंटे अपने परमात्मा का चिंतन, परमात्मा में स्थित रहकर आनंदमय चिंतन चलता रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसके विपरीत एक संसारिक मनुष्य जो उन 3 गुणों के प्रभाव में फंसा हुआ है, उन 3 गुणों के प्रभाव से कर्म करते हुए अपने नए कर्म बंधन में बनता रहता है, और जन्म मरण चक्र में फंसकर यूं ही अपना जन्म बर्बाद करता रहता है। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में हमें यह सत्य समझाते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम साधना के द्वारा इन 3 गुणों से मुक्त होना होगा। जब वो 3 गुणों से मुक्त होगा, तभी आगे का मार्ग प्रशस्त होगा कि उसको भक्ति मार्ग में जाना है या ज्ञान योग से अपने परमात्मा में लीन हो जाना है। ये मार्ग भक्त को उसके आगे ही होता है कि जब हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें आगे का मार्ग दिखाई देता है कि हम भक्ति योग से परमात्मा के साथ आगे का प्रेम लीला करें, या हम ज्ञान योग के द्वारा अपने परमात्मा में लीन हो जाएं।
इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।